हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू सिविल स्टडी एक्सप्लेनर। रोज की तरह आज एक और एक्सप्लेनर लेकर आए हैं और आज बात करेंगे ओ स्मार्ट स्कीम की। व्हाट इज दिस ओ स्मार्ट स्कीम? ये एक एक्रोनिम है, इसका पूरा एक फुल फॉर्म है। उसके बारे में हम लोग आगे देखते हैं कि क्या है। आपको पता है कि सिविल स्टडी के एक्सप्लेनर हम लोग रोज लेकर आ रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर प्रीलिम्स और मेंस के लिए अलग से कुछ प्रोग्राम्स चल रहे हैं। जिस तरीके से आप रोज एडिटोरियल देख पा रहे हैं, ओपेड्स का एक ओपेड और एडिटोरियल सिद्धार्थ सर ले रहे हैं। उसके अलावा करंट अफेयर्स और डेली एमसीक्यूज आद्या आद्या मैम ले रही हैं। और यूपीएससी प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, इन तीनों के लिए हम लोग एक कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी कैसे करें, एक वीकली वेबिनार हम सीएससी टॉपर्स के साथ आपके लिए लेकर आते हैं। तो कल है सैटरडे, परसों संडे, तो ये वीकेंड है। वीकेंड में आपके लिए एक कोई सेमिनार इस तरीके का होगा, वेबिनार, जिसे आप देख पाएंगे। तो ओ स्मार्ट स्कीम नोट्स फॉर स्टूडेंट आपके लिए कि क्या इसको किस तरीके से पढ़ें, क्या केवल प्रीलिम्स के लेवल पे जरूरी है या मेंस के लेवल पर भी? तो प्रीलिम्स के लिए तो जरूरी है ही, बिकॉज स्कीम इन न्यूज जितनी भी होती हैं वो सारी प्रीलिम्स के लिहाज से जरूरी होती हैं। लेकिन मेंस के लेवल पे क्या है? जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन, सीएस। जीएस पेपर 1 वाटर रिसोर्सेज, मिनरल एंड एनर्जी। इसके अलावा एनवायरनमेंट के लिहाज से भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आइए देखते हैं व्हाट इज दिस ओ स्मार्ट स्कीम। कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने ये क्यों चर्चा में था, ये जानना जरूरी है। रिसेंटली इसको अप्रूवल दिया है कंटिन्यूएशन का, दैट ये दिस ओ स्मार्ट स्कीम अब आगे 5 साल के लिए और चल सकती है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस ओ स्मार्ट? दिस इज ओशियन सर्विसेज मॉडलिंग एप्लीकेशन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। सो दिस इज नोन एज ओ स्मार्ट, ओशन सर्विसेज मॉडलिंग एप्लीकेशन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, ये एक पीआईबी पर दिया हुआ था, तो मैंने आपके लिए लगाया ताकि इन चीज़ों का फायदा ये होता है जब आप इस तरीके के एक्सप्लेनर्स देखते हैं और ऐसे पिक्चर्स देखते हैं, तो इसमें जो फ्लो चार्ट डायग्राम बने होते हैं, आप इसको एग्जाम में भी बना सकते हैं। तो जिस तरीके से ये लिखा है, आप अगर ऐसे एग्जाम में बनाएंगे तो आपके लिए भी बेनिफिशियल होगा। जगह कम घेरता है आंसर, आप लिखें उसमें फ्लो चार्ट्स और डायग्राम्स का यूज करें तो वो ज्यादा आपको मार्क्स भी दिलाता है। तो गवर्नमेंट स्कीम है, आप जानते हैं, ओशन रिसर्च को प्रमोट करेगी। अर्ली वार्निंग सिस्टम, वेदर सिस्टम को सेटअप करने के लिए साल 2018 में लॉन्च की गई थी। और साथ में ओशन डेवलपमेंट एक्टिविटीज जैसे टेक्नोलॉजी सर्विसेज, रिसोर्सेज, साइंसेज एंड ऑब्जर्वेशन, इन सब के लिए भी काम करेगी। तो कुल मिला के ये है कि ये एक तरीके से ब्लू इकोनॉमी का जो कॉन्सेप्ट है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस देगा ये स्कीम। अब इस स्कीम के अंदर बहुत सारी स्कीम्स को सब मर्ज कर दिया गया है। तो 7 सब स्कीम्स थी जो कि इसके अंदर आ गई हैं। सब स्कीम कौन कौन सी हैं? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंतर्गत ocean technology, ocean modeling and advisory services, this is OSMAS, then OON, Ocean Observation Network, then Ocean Non-Living Resources, then MLRE, this is Marine Living Resources and Ecology, then Coastal Research and Operation, Maintenance of Research Vessels। ये 7 सब स्कीम हैं जो कि इस पूरे के ओ स्मार्ट मिशन के तहत आती हैं। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या ये देख लेते हैं जल्दी से कि आपका जो टू रेगुलरली एंड जनरेट अपडेट इंफॉर्मेशन और मरीन लिविंग रिसोर्सेज है ना, मरीन लिविंग रिसोर्सेज हैं, उनके साथ किस तरीके से आप इंफॉर्मेशन अपडेट करके रख सकते हैं, उनका रिलेशनशिप विद फिजिकल एनवायरनमेंट, उसको जनरेट करना और उस पर काम करते रहना। तो आप जानते हैं इंडिया का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जितना बड़ा है, उसके लिए आपको इस तरह की एक्टिविटीज करती रहनी होगी। अब यहाँ ईईजेड क्या होता है? तो 200 नॉटिकल माइल फ्रॉम बेस लाइन जो होती है वो कहलाती है ईईजेड, और वो उस पर पूरा का पूरा आपका सॉवरन राइट होता है। तो वो टेरिटोरियल सी दैट एक्सटेंड सी वार्ड अप टू 200 नॉटिकल माइल फ्रॉम इट्स बेस लाइन, तो सॉवरन राइट होता है, आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसके अंदर से जो भी चीज़ें होती हैं वो आपकी कहलाती हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग ईईजेड। तो पीरियोडिकली उसको मॉनिटर किया जाएगा, सी वाटर पोल्यूटेंट को मॉनिटर किया जाएगा उस स्मार्ट स्कीम के तहत, ताकि वो कोस्टल वाटर के हेल्थ असेसमेंट हो सके, उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है उस पर आपको जानकारी मिल सके। शोर लाइन अगर चेंज हो रही है तो उसके लिए मैप बनाया जा सके, असेसमेंट किया जा सके। कोस्टल इरोजन अगर हो रहा है नेचुरल या एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज से, तो उसको आप मॉनिटर कर सके। तो ये सब कुछ इसमें आएगा। इसी तरीके से आप एक वाइड रेंज का एक स्टेट ऑफ आर्ट ओशन ऑब्जर्वर सिस्टम आप वहां पर डेवलप करें, ताकि आप रियल टाइम डेटा सी रिलेटेड एक्टिविटीज का हासिल कर सकें। इसके अलावा इंफॉर्मेशन एडवाइजरी, वार्निंग डेटा एंड
डेटा प्रोडक्ट्स फॉर द सोसाइटी, उन सबको किस तरीके से हम बेहतर तरीके से केटर कर सकते हैं। फिर ओशन फोरकास्ट और री एनालिसिस सिस्टम को आप कैसे हाई रेजोल्यूशन मॉडल के तहत डेवलप कर सकते हैं, ये यहाँ पर देखा जाना है। फिर सैटेलाइट डेटा और कोस्टल रिसर्च का जो सैटेलाइट डेटा होता है उसको कैसे आप वैलिडेट कर सकते हैं नए एल्गोरिदम्स के साथ साथ। तो ये तमाम चीज़ें हैं। इसके अलावा सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो है पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स, जो कि आप वाटर से निकालेंगे, समुद्र से निकालेंगे, जो मिलते हैं 5500 मीटर की गहराई में। याद रखिएगा, वी हैव 75,000 स्क्वायर किलोमीटर जो अलॉट किया गया है हमको अनक्लॉज यूनाइटेड नेशन ने और सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन में। और वहां पर आप 5500 मीटर की गहराई में उतरेंगे और वहां से निकालेंगे पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स एंड टू कैरी आउट इन्वेस्टिगेशन ऑफ गैस हाइड्रेट्स। अब ये एमपीएन क्या है? एमपीएन को हम मैंगनीज नोड्यूल्स भी कहते हैं। ये एक रॉक कॉन्क्रीशन के फॉर्म में होता है, कई सारी लेयर्स होती हैं और उसके अंदर से आप उन चीज़ों को निकालते हैं। इसके अंदर आपको मिलता है कॉपर, निकल, कोबाल्ट, मैग्जीन, आयरन, लेड, जिंक, एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये सारी चीजें होती हैं। आप इतना नीचे जाते हैं, ये देखिए, ये है आपका डीप ओशन मिशन का एक पिक्चर। जो डीप ओशन मिशन किससे जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा हुआ है पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स के एक्सप्लोरेशन से, है ना। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या क्या है इस पूरी स्कीम का? आप जानते हैं कि ओशनोग्राफिक फील्ड जो है इंटरनेशनल लेवल पे, वहां पर इंडिया की कैपेसिटी बिल्ड होगी अगर आप इस स्कीम को अच्छे से डेवलप कर पाते हैं, रिसर्च करते हैं या टेक्नोलॉजी को फायदा उठाते हैं। इंडिया का कंट्रीब्यूशन नेशनल पॉलिसी और ब्लू इकोनॉमिक, उसमें आप ज्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, फोरकास्ट कर पाएंगे, वार्निंग सर्विसेज को डेवलप कर पाएंगे, मरीन बायोडाइवर्सिटी, कोस्टल प्रोसेस और इन तमाम चीज़ों को आप ज़्यादा से ज़्यादा समझ पाएंगे। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज जब होगा तो आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो उसी हिसाब से काम करेंगी। आप कटिंग एज टेक्नोलॉजी का यूज़ कैसे करेंगे जब तक आपको पता नहीं होगा, तो ये पता लगाना बहुत ज़रूरी है और उसके हिसाब से टेक्नोलॉजी को आप सुधारना, ये सब इसका सिग्निफिकेंस होगा। साथ में यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो गोल 14 है, जिसमें कंजर्व एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशन, सीज एंड मरीन रिसोर्सेज की बात की गई है, वहां पर ये काफी ज्यादा लाभदायक होगा। अब तक क्या क्या माइलस्टोन मैंने बताया आपको, 2018 के आसपास इस स्कीम को लाया गया था, अब तो एक्सटेंड किया गया है। अब तक क्या क्या माइलस्टोन्स हम लोगों ने हासिल किए हैं स्कीम के माध्यम से? तो देखिए, सबसे पहले तो इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, यहाँ से ही इंडिया को हेल्प हुआ है टू रिकॉग्नाइज पायनियर इन्वेस्टर विद आईएसए फॉर कंडक्टिंग एक्सटेंसिव रिसर्च ऑन डीप सी माइनिंग ऑफ पीएमएन्स, पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स, है ना। तो वो डीप ओशन मिशन जो है वो चल रहा है और ये ओ स्मार्ट स्कीम का ही एक तरीके से वजह से हुआ है। इसके अलावा ग्लोबल ओशन ऑब्जर्विंग सिस्टम यूनेस्को का जो है वो मेजर कंपोनेंट इंडियन ओशन उसका बना है, और लीडरशिप रोल इंडिया वहां पर ले रहा है। ठीक है। द स्कीम हैज enabled India to take a leadership role in implementing the Indian Ocean component of Global Ocean Observing System in UNESCO's IOC, यानी Intergovernmental Oceanographic Commission, a state-of-the-art early warning system for ocean disasters such as storms, tsunamis, etc. etc. तो इसके लिए हमारे पास इनकॉयस है, जिसको हम बोलते हैं इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज इन हैदराबाद। तो ये अर्ली वार्निंग सिस्टम है, ये जो है वो सेटअप किया गया था। तो ये सब ओ स्मार्ट स्कीम के तहत हुए काम है। अब ये आपका कंप्लीट हुआ ओ स्मार्ट स्कीम। किसी भी चीज को पढ़ने के 5 तरीके होते हैं। आपको ये पता होना चाहिए व्हाई दैट टॉपिक इज इन न्यूज, तो न्यूज में क्यों था, क्योंकि बढ़ाया गया। व्हाट इज दैट टॉपिक, तो वो टॉपिक के बारे में आप जानिए। व्हेन इट वाज लॉन्च, 5W1H की मैं बात कर रहा हूँ। व्हाई, व्हाट, then when is 2018, then where is naturally in India, and how the scheme will be implemented and what are the objectives and other things of the schemes। तो ये जब आप 5 चीजें 6 चीजें कवर कर लेते हैं तो आपका जो है टॉपिक वो हो जाता है पूरा। नाउ प्लॉसिबल मेंस क्वेश्चन क्या क्या है? O Smart Scheme, the ongoing extensive research and technology development activities would augment capacity building of the nation in the oceanographic field। कमेंट कीजिए इस पर। आप अपने आंसर्स चाहें तो लिखकर हमें कमेंट बॉक्स में दिखा सकते हैं। साथ ही अगर वन ऑन वन मेंटरिंग चाहते हैं सिविल से की,
तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके वो फॉर्म सबमिट करें और मेंटरशिप कैसे हासिल कर सकते हैं वो तमाम जानकारी वहाँ पर उपलब्ध है, वो आप देख सकते हैं। तो जल्दी कल से फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। इसके बाद आप डेली एमसीक्यूज देखना ना भूलें। ये आज का एक्सप्लेनर था, जैसा कि आपको बताया कि यहाँ पर प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों के लिहाज से सिविल जैली के यूट्यूब चैनल पर चीज़ें चल रही हैं, तो आप देख सकते हैं। अभी आपने एक्सप्लेनर देखा, सुबह आपने एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे एक चीज़ देखी कि एक बड़ी रोचक कहानी कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना था, वो आज डाली गई है, आप वो देख सकते हैं। उसके बाद आपने ओपेड्स देखे, फिर करंट अफेयर्स देखे, अभी एक्सप्लेनर है और इसके बाद जाएगा डेली एमसीक्यू। तो इस तरीके से रोज़ आपको सिविल सिली पर मिल रही हैं नई-नई चीज़ें, उन्हें आप देखते रहिए। अगर आपने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखना ना भूलें। थैंक यू।